नमस्कार, मैं डॉक्टर इलियास खान आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोग जितने लोग भी एसएससी जीडी के फॉर्म फिलअप किए हैं वो लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बात को लेके आदमी का जो कैरियर बर्बाद हो जाता है। तो नासमझी से अगर कोई चीज़ हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर अगर किसी का कैरियर बर्बाद हो जाए तो अच्छी बात नहीं है। तो एसएससी जीडी में बहुत लोगों का ज्वाइनिंग होने के बाद जब वो ट्रेनिंग सेंटर पे चले जाते हैं, ट्रेनिंग भी हो रहा होता है, कितने लोगों का ट्रेनिंग हो जाता है, उसके बावजूद भी लोगों को घर वापस भेज दिया जाता है। तो उसी विषय पर आज मैं यह वीडियो बनाया हूँ कि किन लोगों को ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग करने के 2 साल 3 साल के बाद भी उनको घर वापस भेज दिया जाता है। उसमें मेन जो पॉइंट है वो 4 पॉइंट मेन है। किन लोगों को ज्वाइनिंग के बाद बाहर कर दिया जाता है, तो आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है और इस पॉइंट को अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए, नहीं तो आप लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाते हैं, चाहे 10वीं की हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, वोटर आईडी कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पान कार्ड हो, जो भी आप लोग देते हैं, तो डिपार्टमेंटल जहाँ पे आप लोग का ज्वाइनिंग होता है वहाँ पे लोग जो है आपका सारा चीज़ चेक करते हैं और वो आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए रख लेते हैं और आपको जो है ज्वाइनिंग सेंटर भेज देते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में भेज देते हैं। वो मोटा मोटी आप लोग का चेकअप वो लोग कर देते हैं। लेकिन जो लोग को पुलिस के अंदर कोई भी केस हुआ हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, चाहे कितने लोग जो है 2-3 महीने के लिए जेल गए हों, या किसी भी तरीके का झगड़ा फसाद में उनके ऊपर कोई एक्ट धारा लगा हुआ हो, वो लोग हमेशा मतलब कहीं न कहीं पे माने इन्वॉल्व हैं पुलिस केस में, चाहे कोर्ट के अंदर। तो ऐसे लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर जांच में पाया गया कि ये लोग जो है छुपाए हैं अपने तथ्य को, तो उन लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर किसी का भी पुलिस के अंदर में कोई भी मुकदमा हो, केस हो, अगर आप लोग उसको आपस में मिलकर सुलह करा लेते हैं, एनओसी ले लेते हैं, तब कोई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी का पेंडिंग केस पड़ा हुआ हो या 1 महीना जेल में जाके आया हो, उसका केस चल रहा हो, मुकदमा चल रहा हो, तो ऐसे लोगों को जानकारी जब सिस्टम को होगा, बोर्ड को होगा, तो आपको ट्रेनिंग सेंटर से चाहे ट्रेनिंग करने के बाद भी आपको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि अगर किसी के ऊपर कोई केस मुकदमा अगर है तो उसको आपस में मिल के अपना सुलह करा लें, अन्यथा आप लोग को ज्वाइनिंग करने के बाद भी आप लोग को बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बाहर के राज्य के कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट में आके अपना डोमिसाइल जो है फर्जी तरीके से बनवा लेते हैं और उनका सिलेक्शन भी हो जाता है और वो जो है ट्रेनिंग सेंटर में भी चले जाते हैं। लेकिन जब वो वेरीफाई करने के लिए जब वो आता है तो ये जो है फेक पाया जाता है, तब जो है आपका नौकरी से आप लोगों को बाहर कर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि बहुत लोग जनरल वाले हैं, तो वो जो है अपना आरक्षण लेने के चक्कर में ओबीसी, एसटी, एससी इस तरीके का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और वो जो है भर्ती हो जाते हैं। और जब ट्रेनिंग के अंदर जब वो जाते हैं
और उसमें जब वेरीफाई होता है, जब चेकिंग होता है तो उनको बाहर कर दिया जाता है। चौथा पॉइंट यह है, जो लोग 10वीं 12वीं चाहे जो भी किए हैं, अगर वो बोर्ड से है, सही तरीके से है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्जी तरीके से कहीं पे पैसा दे के वो लोग बनवा लिए हैं और जब बोर्ड को जाता है आपका 10वीं मार्कशीट चाहे 12वीं की मार्कशीट चाहे सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे नहीं पाया जाता है, तब भी जो है आप लोगों को बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए जो है ये जो 4 पॉइंट मैं बताया हूँ, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। अगर ये सब चीज़ अगर है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी आप लोग कृपया करके आगे का कदम न उठाएं। क्यों? क्योंकि जब आपका काम ही खराब है तो आने वाला समय भी आपका खराब ही रहेगा। इसलिए आप लोग फॉर्म अप्लाई करने के बाद भी इस तरीके का अगर कार्य हुआ है, चाहे कोई केस हुआ है, चाहे कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए हुए हैं, तो आप लोग जो है कृपया आगे ना बढ़ें। धन्यवाद।